मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज 9th क्लास के लिए दूसरा पाठ लासा की ओर के प्रश्नोत्तर लेकर हाजिर हुई हूँ। आप प्रश्नोत्तर देखिए, एक ही रीडिंग में समझने का प्रयास कीजिएगा। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। भाई थोंगला के आखिरी गांव में पहुंचने पर पहले तो भिखारी के वेश में गए, फिर भी उनको अच्छी जगह मिली, लेकिन जब दूसरी यात्रा के समय वो सज्जनों के वेश में थे, भद्र वेश में थे, फिर भी उनको रहने के लिए सही स्थान नहीं मिला। क्यों? भी पहले गया तो भिखारी के वेश में था, जब भी सही जगह मिल गई, लेकिन दूसरी बार एक सज्जन पुरुष के वेश में गए तो भी उनको सही ढंग की जगह नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें रहने के लिए उचित स्थान इसलिए नहीं मिला क्योंकि वे शाम के समय पहुंचे थे। क्यों नहीं मिला? शाम के समय पहुंचे थे। इस समय वहाँ के लोग चंग पी करके, शराब पी करके अपने होश हवास खो बैठते थे, अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि शाम के समय वहाँ पहुँचे। उस समय सारे लोग वहाँ पर शराब पी करके मस्त रहते थे, किसी अच्छे बुरे को पहचानते ही नहीं थे, उनकी मनोवृत्ति भी बदल जाती थी। इसलिए उनके भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। और पहले कैसे मिल गया था? पहले लेखक के साथ गए थे, लेखक के जानकार थे, वो दिन में गए थे, इसलिए तो सही जगह मिल गया। दूसरी बार गए भद्र उसके पुरुष के वेश में, तो क्यों? ये तो शाम के समय मिले, शाम के समय सारे वो दारू पी के मस्त थे। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोग जैसे हमारे यहाँ कानून होता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, सारा सब कुछ प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, तो वहाँ नहीं था, हथियार का कानून नहीं था। वहाँ तो लोग पिस्तौल, बंदूक, जैसे हमें यहाँ लाठी डंडे रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो वहाँ बंदूक लिए घूमते थे। डकैत यात्रियों को मारकर उनका सामान लूट लेते थे। यात्रियों को सदा अपनी जान माल का डर बना रहता था, नहीं पता था कि उनका माल कब लूट लिया जाए और कब उनको मार दिया जाए, इसलिए यात्रियों को भय बना रहता था। अगला है, लेखक लंकोर के रास्ते में अपने साथियों से कैसे बिछड़ गया? लेखक लंकोर के रास्ते में चल रहा था तो कैसे बिछड़ गया? लेखक लंकोर के रास्ते में अपने साथियों से बिछड़ गया क्योंकि नंबर एक तो उसका घोड़ा था, वो धीरे धीरे चल रहा था, उसके साथी आगे निकल गए। जब वो घोड़े को ऊपर जोर देने लगता तो घोड़ा और भी अधिक सुस्त हो जाता। आगे चल करके दो रास्ते फूट रहे थे, एक बाएं था और दूसरा दाएं था। वहाँ बाएं रास्ते पर वो 1.5 मील चला, लेकिन वो था गलत रास्ता। बाएं रास्ते पर चलना था दाएं, उसे पता चला 1.5 मील जाने के बाद कि तो गलत आ गया। अब वो वापस वहीं गया, लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था, वहाँ वापस आया, वहाँ से लौट करके उसने सही रास्ता पकड़ा तो साथी और भी आगे निकल चुके थे। इस प्रकार वो अपने साथियों से बिछड़ता चला गया। दो कारण थे, एक तो गलत रास्ते पर चला गया और पहला कौन सा था? उसका घोड़ा धीरे चल रहा था। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका। पहली बार तो रोका और दूसरी बार बोला कि जा, नहीं रोका। ऐसा क्यों हुआ? दूसरी बार लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से इसलिए नहीं रोका कि वहाँ एक मंदिर में उसे पढ़ने के लिए बुद्ध वचन की 103 पोथियाँ मिल गई। उनको पढ़ने में मस्त हो गया। इनमें से एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी, वह इन पोथियों को पढ़ने में लीन हो गया। इसलिए उसने कहा कि बेशक तू जा। उसको दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक जब लंकोर के रास्ते में गया, कौन कौन की कठिनाई आई? बहुत सी कठिनाई आई। दुर्गम मार्ग में कठिन चढ़ाई तक तो जो मुश्किल चढ़ाई थी वो चढ़नी पड़ी। मार्ग में मामूली स्थानों पर रुकना पड़ा। डाकू लुटेरों से बचने के लिए भिखमंगों के समान टोपी उतार करके, जीभ निकाल करके उनसे दया की भीख मांगते हुए पैसा मांगा। क्या क्या कठिनाई आई? एक तो चढ़ाई थी, मामूली स्थान, छोटे मोटे स्थानों पर रुका, लुटेरों से बचने के लिए भिखारियों का वेश धारण किया, लेखक का घोड़ा सुस्त था, साथियों से पिछड़ गया, गलत रास्ते पर चला गया। लेखक को सुमति के क्रोध का शिकार भी बनना पड़ा। भारवाहक जो बोझ ढोने वाले थे वो नहीं मिलने पर लेखक को अपना सामान भी कंधे पर लाद करके यात्रा करनी पड़ी। खाने पीने का जो भी मिला उसी में गुजारा करने पड़ा। कठिनाइयाँ क्या क्या आई? चढ़ाई चढ़नी पड़ी, रास्ते में थोड़ा बहुत आराम करना पड़ा, डाकू लुटेरों से बचने के लिए भिखारियों का वेश धारण करना पड़ा। दूसरा, उसका घोड़ा सुस्त था,
सामान भी अपने आप ही ढोना पड़ा, जो मिला जो खाने के लिए उसी में गुजारा करना पड़ा। सुमति का क्रोध भी सहन करना पड़ा और साथियों से भी छुड़ना भी पड़ा। ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला है, इस यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि तिब्बती समाज कैसा था। वहाँ पर ये जो पाठ पढ़ा है, यात्रा वृत्तांत का मतलब यहाँ लेखक किसी यात्रा पर गया था, उसका हाल सुनाया है। उस समय तिब्बत का समाज अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। लोग बौद्ध सन्यासियों के द्वारा दिए गए गंडे ताबीजों को अपनी रक्षा का आधार मानते थे, गंडे ताबीज बांधते थे। समाज में कानून व्यवस्था दयनीय थी। लोग बंदूक पिस्तौल लेकर के खुलेआम घूमते थे। डाकू चोर लुटेरों का डर बना रहता था। डकैत यात्रियों को मार देते थे, उनका सामान लूट लेते थे। पुलिस गवाहों के अभाव में कुछ नहीं कर पाती थी। जान जाने के डर से कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता था, कोई किसी के खिलाफ गवाही नहीं देता था। जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं था। स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी। अपरिचितों को भी घर के भीतर आने की मनाही नहीं थी। यात्रियों को आवास और खाने पीने की सुविधा दी जाती थी। ये लोग छंग नामक मादक पेय पदार्थ का पान करते थे, मतलब कि नशीला पदार्थ का सेवन करते थे। तो ये था तिब्बत का समाज, जहाँ इन चीज़ों का प्रचलन था। नेक्स्ट देखिए, मैं आप पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है कि मैं पुस्तक पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। शेल्फ का मतलब अलमारी में थोड़ा घुसा था। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। नहीं, मैं पुस्तकों के भीतर था मतलब पुस्तकें पढ़ने में लीन था, पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। उम्मीद है कि पाठ के प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।